वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। आज के टाइम में जब कम्युनलिज्म और सांप्रदायिकता जब पीक पे है, हिंदू मुस्लिम नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उसमें इस चीज़ का एक बहुत बड़ा रोल है। हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो है जिज़िया। जिज़िया या जज़िया दोनों वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि एक तरीके का टैक्स था जो मेडिवल पीरियड में भारत में लगाया जाता था नॉन मुस्लिम्स पर। इसको लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और उसका इस्तेमाल करके आज के लोगों को कोसा जाता है। रही बात उस टाइम पे औरंगज़ेब ने क्या किया, किसी मुस्लिम शासक ने क्या किया, वो एक अलग इशू है। उनको गालियाँ देना है, लोग गालियाँ दें। लेकिन उसका इस्तेमाल करके आज के भारत को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इसलिए ये टॉपिक मेरे ख्याल से डिस्कस करना ज़रूरी था। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जज़िया है क्या, ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट था क्या और मेडिवल टाइम पीरियड में ये किस तरीके से लागू किया गया था। पहले तो ये बात करेंगे कि जज़िया है क्या। जज़िया एक तरीके का टैक्स था। जैसे उस टाइम पे बहुत तरीके के टैक्स लगाए जाते थे, जैसे खराज होता था, उस्र होता था, ज़कात होता था, वैसे एक जज़िया होता था। पहली चीज़ एक ये हो गई। लेकिन कंट्रोवर्शियल क्यों है ये समझने की बात है। लेकिन वो जानने से पहले थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे आज के टाइम पे भारत का संविधान है, इसमें कई सारे ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें माइनॉरिटी के राइट्स को सिक्योर किया गया है। यानी कि वो लोग जो अल्पसंख्यक हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षा दी गई है अलग-अलग आर्टिकल्स के माध्यम से, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हों, धर्म के बेसिस पे हों, जाति के बेसिस पे हों। क्यों? ये अधिकार क्यों दिए गए? ऐसा नहीं था कि भेदभाव करना था। ये अधिकार इसलिए दिए गए क्योंकि भारत में मेजॉरिटी में हिंदू हैं। तो ऐसा ना हो कि मेजॉरिटेरियनिज़्म के चक्कर में माइनॉरिटी के साथ कहीं कहीं या किसी तरीके का अन्याय हो। उस अन्याय को रोकने के लिए एक स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए माइनॉरिटीज़ को, एक स्पेशल सुविधाएँ दी गईं, एक स्पेशल कह लीजिए कि उनको क्राइटेरिया दिए गए इस तरीके से कि उनके अधिकार, उनकी ज़िंदगी, उनका कल्चर और उनका रहन-सहन सब कुछ सिक्योर हो सके। ठीक वही चीज़ थी जज़िया के बारे में। जज़िया भी वो इसीलिए दिया गया क्योंकि वो इस्लामिक वर्ल्ड में अप्लाई होता था। वो जगह हैं जहाँ पे मुस्लिम रूलर्स शासन करते थे, अपना जो है रूल करते थे। ज़ाहिर-सी बात है, मुस्लिम शासक हैं, मेजॉरिटी में भी वहाँ पे मान लीजिए अगर मुस्लिम हैं, तो बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि वहाँ रह रहे नॉन मुस्लिमों के साथ कोई अन्याय हो। उस अन्याय को रोकने के लिए एक तरीके से ये जज़िया होता था, जो कि सिक्योरिटी टैक्स होता था। ये ऐसा नहीं था कि भेदभाव करना था, ऐसा नहीं था। जैसे ज़कात दी जाती थी वो मुस्लिम देते थे, वैसे ही जज़िया सिर्फ़ नॉन मुस्लिम देते थे। तो कोई भेदभाव नहीं था, बल्कि इसमें स्पेशल जो है उनको सुविधाएँ दी गई नॉन मुस्लिम्स को। जैसे कि वो अपने धर्म का पालन करेंगे, उनकी मंदिरों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, उनके गिरजाघर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। वो जिस आस्था में यकीन रखते थे, उस आस्था में उनको रहने दिया जाएगा। यहाँ तक कि उनके क्षेत्र में कभी भी सेना नहीं भेजी जाएगी। ये सारी सुविधाएँ उनको दी गई थी, यहाँ तक कि उनको संपत्ति का अधिकार, उनके घर की सुरक्षा, ये सारी चीज़ें थी। दूसरी चीज़ एक ये थी कि जैसे कि मुस्लिमों को कभी भी अगर युद्ध लड़ना होता था, तो मुस्लिमों को सेना में भर्ती कराया जा सकता था, ज़बरदस्ती भी भर्ती कराया जा सकता था। लेकिन वो नॉन मुस्लिम जिन्होंने जज़िया पे किया है, जिन्होंने जज़िया दिया है, उनको अगर मन नहीं है, तो वो बिल्कुल सेना में जाने से इनकार कर सकते हैं, उनके पास ये छूट होती थी। तो कई सारी इस तरीके की सुविधाएँ उनको दी गई थी, वो किसी तरीके से भेदभाव नहीं था। दूसरी एक चीज़ ये थी कि महिलाओं को उसमें छूट थी। जो लोग जो है कह लीजिए कि स्पेशली एबल्ड थे, उनके हाथ-पैर सही नहीं थे, उनकी आँख सही नहीं थी या ऐसा किसी भी तरीके की समस्याएँ थीं, उन लोगों को छूट थी, महिलाओं को छूट थी, बुज़ुर्गों को छूट थी, बच्चों को छूट थी। तो इस तरीके से इतनी सारी छूट थी। इसके अलावा क्लासिफ़िकेशन अलग से था। जो बहुत अमीर होते थे उनको 48 दिरहम 48 दिरहम देना होता था। जो मध्यम वर्ग के होते थे उनको 24 दिरहम देना होता था। जो लोअर वर्ग के होते थे, जो बहुत गरीब होते थे, उनको 12 दिरहम देना होता था। उसमें भी वो लोग जो यंग हैं, मेल हैं, उनको ही देना होता था। और दूसरी एक ख़ास बात ये है कि किसी भी भारतीय शासक ने जज़िया को बहुत ही स्ट्रिक्टली अप्लाई करने की कोशिश नहीं की। इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थोड़ा बहुत जो है सेंस आता है उसका, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। तुगलक के टाइम पे इसका इस्तेमाल दिखाई देता है। उसके बाद मुगल पीरियड में बाबर ने, हुमायूँ ने कोशिश नहीं की। अकबर के टाइम पे थोड़ा बहुत इसका कोशिश दिखाई देती है, बाद में दीन इलाही की वजह से वो भी खत्म हो जाता है। और औरंगज़ेब के टाइम पे हाँ, जज़िया का इम्प्लीमेंटेशन जो है स्ट्रिक्टली दिखाई देता है, लेकिन एप्लीकेबल वही सारे रूल्स थे जो कि एक्चुअली में थे।
तो कई लोगों को जो मिसकंसेप्शन होता है या वो लोग जो नफ़रत बाँटना चाहते हैं, जो है कई सारे ऐसे इतिहासकार रहे हैं जो इसके बेसिस पे नफ़रत फैलाने की कोशिश की। उन्होंने सारी अच्छी चीज़ों को साइड रख दिया। जैसे कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ मुस्लिम शासक ऐसे रहे जिन्होंने गलत किया, लेकिन उनकी गलतियाँ कोई इस्लामिक शिक्षा नहीं थी। जितने फीचर्स हमने बताए जो कि जज़िया के बारे में हैं, वो सारा प्योरली इस्लामिक जो कि रूल्स थे उनके हिसाब से थे, जो कि प्रॉफेट मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम उन्होंने बताए। यहाँ तक कि हज़रत अली के टाइम पे उन्होंने कहा कि जिन्होंने जज़िया पे कर दिया वो हमारे ज़िम्मी हो गए, यानी कि उनकी पूरी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है, अगर उनका खून बहता है तो मानो कि हमारा खून बहता है। ये एक्चुअल टीचिंग है इस्लाम की। अब ये अलग बात है कि कुछ शासकों ने इसका मिसयूज़ किया होगा, तो अगर मिसयूज़ किया है तो उन शासकों को गाली देना चाहिए। आज के टाइम पे आज उस समुदाय के लोगों को निशाना बनाने का क्या मतलब है? निशाना बनाना भी छोड़ दीजिए, समुदाय को भी छोड़ दीजिए। आज के टाइम पे जब भारत में कम्युनलाइज़ेशन इतना पीक पे है, सांप्रदायिकता इतनी पीक पे है, नफ़रत इतनी पीक पे है, तो हम वो अच्छी चीज़ें क्यों नहीं ले सकते जो लोगों को जोड़ने का काम करे? वही सारी चीज़ें हम क्यों उजागर करते हैं जिससे नफ़रत बढ़ती है, लोग एक-दूसरे से घृणा करते हैं, हेट करते हैं। ये सोचने की ज़रूरत है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लीजिए सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी के टाइम पे एक जो है तालाब था और वहाँ पे नॉन मुस्लिम इकट्ठा होके नहाया करते थे। सिकंदर लोदी बड़ा सनकी टाइप का आदमी था, फ़ेमस है इस चीज़ के लिए। उसने सोचा कि उस तालाब को तोड़ दें। तो उसने उलेमा को बुलाया, फ़तवा उसने लिया। तो उलेमा ने बोला कि नहीं, जो प्रथा, जो त्योहार चले आ रहे हैं, उनको इस तरीके से रोकना किसी भी कीमत पे कहीं से भी सही नहीं है। तो सिकंदर लोदी को लगा कि ये उलेमा गलत बोल रहे हैं, ये जो है पक्षपात कर रहे हैं। तो उलेमाओं ने वहाँ पे खुल के विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब आपको हमारी बात माननी नहीं थी तो हमसे पूछा क्यों आपने? इस बात पे सिकंदर लोदी थोड़ा शांत हो गया और उसने उस तालाब को तोड़ने का फैसला जो है रद्द कर दिया। तो इस तरीके से चीज़ें होती रही हैं। लेकिन हम क्या करते हैं और बाज़ इतिहासकार क्या किए हैं, जैसे यदुनाथ सरकार का नाम इसमें बहुत ऊपर आएगा। यदुनाथ सरकार जैसे इतिहासकारों ने सिर्फ़ वही बातें लिखी जिससे नफ़रत फैलाई जा सकती है। हम वो सारी बातें क्यों नहीं ले सकते जिससे जो है लोगों के अंदर प्रेम आए? वैसे ही बाबर के बारे में भी वही सारी बातें लिखी गई। बाबर के बारे में ये क्यों नहीं लोगों को बताया जाता कि बाबर ने हुमायूँ को नसीहत दी थी कि मुस्लिमों के साथ-साथ नॉन मुस्लिमों का भी उतना ही ध्यान रखो, सुन्नी के साथ शियाओं का भी उतना ही ध्यान रखो। भारत में जो है गाय आस्था का प्रतीक है, गाय की कुर्बानी को बंद कर दो। ये सारी चीज़ें जो है इतिहास की किताबों से गायब होती हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के इंसान पढ़े या फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की किताबें पढ़ें। तो इन सब चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। कैसे उस टाइम की अच्छी चीज़ें थी, ज़रूर बहुत सारी बुरी चीज़ें उस टाइम पे हुई हैं, उसमें कोई शक नहीं है। वो हर टाइम पीरियड में हर धर्म के शासकों के टाइम पे ज़्यादतियाँ होती हैं, ज़ुल्म होते हैं। उसका कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है, उसकी कोई सफाई नहीं है। यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का सिर्फ़ इतना मकसद है कि जब नफ़रत इतनी ज़्यादा है, तो हम उन अच्छी चीज़ों को क्यों नहीं ला सकते सामने, जिससे लोगों में भाईचारा और प्रेम बढ़े? और वो सारी चीज़ें क्लियर क्यों नहीं कर सकते, जिससे कि जो मिसकंसेप्शन है, जो सैकड़ों सालों से चले आ रहे हैं और हम लोग कोसते रहते हैं कि 500 सालों से ये ज़ुल्म हुआ, वो ज़ुल्म हुआ, उसको क्लियर क्यों नहीं कर सकते? तो उम्मीद करते हैं जज़िया के बारे में जो मिसकंसेप्शंस आपके रहे होंगे, वो क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जितनी बातें हम बताए हैं, उन बातों का अगर सोर्स भी आप जानना चाहते हैं, तो वो सोर्स भी हम प्रोवाइड आपको कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी डिटेल में बातें की जा सकती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बाकी जो भी आप सजेशन देना चाहें वो दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।